आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग? सिनेमा देखने आए हैं? सिनेमा दिखा रहे हैं तो सिनेमा ही लगेगा ना जज साहिब। इनका मनोहर खानी खत्म हो गया है तो हम कछाऊ आपके सामने बोल सकते हैं। जी ठाकुर साहब। कहा है जज साहिब के सूरज ठाकुर हमारा बेटा है और ये एसपी जो है हमारी बहुरिया। कछाऊ बोलने से पहले हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं, का कोई भी स्त्री चाहेगी कि उसका पति जो है जेल में सूखा रूखा सादा रोटी खाए? नहीं ना। यही कारण है जज साहब कि हमारी बहुरिया जो है अपना पति को पुलिस कस्टडी में लेना चाह रही है कि उसको मस्त ठंडा ठंडा कमरा में बैठाए, बढ़िया सा 5 स्टार वाला भोजन परोसिए। कहा है ना ये संस्कारी बहू है, पतिव्रता पत्नी है ना जी। और ये सारा चीजा में ना जज्जा है। एक तो दिक्कत है और वो दिक्कत का नाम है कालीकांत ठाकुर। सच बताते हैं आपको, अभी आ रहा है चुनाव और चुनाव के वक्त अगर हमारा बेटा ही सूरज ठाकुर को ये कस्टडी मिल गया और ये जेल से छूट गया और हमारी बहुरिया के हाथ में आ गया तो ये मीडिया वाले भाई लोग हमारे और विपक्ष के सारे लोग हल्ला मचाएंगे और कहेंगे कालीकांत ठाकुर साहब ने अपना पावर का इस्तेमाल करके अपने बेटे को कस्टडी दिलाई, जो सत्य नहीं है। देखिए, अगर हम केवल एक पिता के नजरिए से देखें तो फिर भी हमारा दिल पसीज जाएगा। भैया, हम केवल एक पिता नहीं है, हम उससे पहले एक समाज सेवक नेता है। उसके नाते हम आपसे केवल की अपील कर रहे हैं जज साहिब के आप हमारी बहुरिया का जो अपील है उसको बर्खास्त करें और जल्द से जल्द जो है हमारे बेटे को आप जेल भेज दीजिए। अब क्या होगा कचौरी? किसकी सुनेंगे जज साहब? मौसी, अभी तो चक्कू अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद ही देखते क्या होगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन यहाँ एक कोर्ट केस की सुनवाई हो रही है, किसी मंत्री की रैली नहीं। और मैं कहाँ महीने 2 महीने की कस्टडी मांग रही हूँ सर, सिर्फ 15 दिन की बात है। इनफैक्ट मैं माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो स्वयं आए कस्टडी सेंटर और देखें कि सूरज ठाकुर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, चाहे वो मेरे पति हो या खुद कालीकांत ठाकुर के बेटे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। बट सर, आई एम सॉरी बट ये नहीं मानेंगे। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इन्हें डर है सर कि उस 15 दिन की कस्टडी में, उस इंटेरोगेशन में, उस पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे ना हो जाए जो इन्हें आजीवन भर के लिए भारी पड़े। एसीपी जागृति, आप शायद को आधार बनाकर अंदाजे ना लगाएं, कोर्ट को तथ्यों की बात बताएं। I'm really sorry sir, but sir, मैं सिर्फ 15 दिन की कस्टडी मांग रही हूँ, कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं है मेरी। अगर मंत्री जी खुद चाहते हैं कि इस केस में जितने भी आरोपी हैं, जितने भी दोषी हैं, वो सबके सामने आए, तो उन्हें तो इस कस्टडी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम इंटेरोगेट करें, पूछताछ करें सूरज ठाकुर से और इस केस में जितने भी आरोपी इन्वॉल्व है उन सबको कोर्ट के सामने ला पाए। ऊपर से सर, सूरज ठाकुर ने अपने पुलिस इंटेरोगेशन में खुद ये बयान दिया है कि ये जो कंपनी है सूरज एंटरप्राइजेज नाम की, ये उनकी है ही नहीं। हाँ, उनका नाम इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन वो कंपनी चलाते हैं
उनके पिता माननीय मंत्री कालीकांत ठाकुर। और सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी डर है कि कहीं लोग ये ना कहने लगे कि हमारे माननीय मंत्री कालीकांत ठाकुर जी ने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे सूरज ठाकुर को जेल भेज दिया, या ये ना कहे कि ठाकुर साहब की आईपीएस बहू ने इस केस की सही से जांच पड़ताल नहीं की, सूरज ठाकुर की पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, उसे इंटेरोगेट नहीं किया, उसे जेल भेज दिया ताकि बेल पर उसे बाहर निकाल सके। सर मैं बस इन सब आरोपों से बचने के लिए, अपनी वर्दी और शपथ का सम्मान रखने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमें सूरज ठाकुर की 15 दिन की कस्टडी दी जाए। सिर्फ तो बंद करो अपना, मक्खी उठ जाएगी। सर मैं कोर्ट से एक आखिरी निवेदन करना चाहती हूँ। सर उस फाइल में मैंने कुछ पार्ट्स हैं जो हाईलाइट किए हैं, मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप उन पर गौर फरमाएं और फिर अपना फैसला सुनाएं। कोर्ट में प्रस्तुत दलीलों और पुलिस की जांच पड़ताल की केस फाइल को पढ़ और समझकर ये कोर्ट एक फैसले पर पहुंची है। सूरज ठाकुर को 15 दिनों की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती। मगर 10 दिनों की कस्टडी जरूर मिलेगी। सूरज ठाकुर को 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाता है। साहब कहा है बौरा गया का? ठाकुर साहब, मैं देश के संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। जग्गू, जग्गू, कॉन्ग्रेचुलेशंस जग्गू।